हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो मैंने अभी अभी देखा सबा का व्लॉग, बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है आजकल भाई। बेबी होने वाला है, पैसा कमाना है, रमजान का महीना है, यही टाइम है इनका भाई। प्रेगनेंसी भी कैश करानी है, रमजान का महीना आ रहा है तो ये मौका कैसे छोड़ दे। कहाँ ये 3 दिन वेट करेंगे, ये तो फटाफट डालेंगे इसका, बस चले दिन में से 3 बार का डाल दे, क्योंकि पता तो है ही कि जो भी डालेगी पब्लिक देख ही लेगी। तो ये कहती है कि फ्रेंड्स आज तो हमें ममरा जाना है, बहुत दूर जाना है, वहां पे एग्जीबिशन है, हमें फ्री का बुलावा है, वहां से हम माल बटोरेंगे और अपना ब्लॉग बनाएंगे। और ये प्रेग्नेंट है, 3 महीने घर से बाहर नहीं निकली थी, इसके लिए बहुत बड़ी काम काम था। घर में एक काम नहीं करती है इसको। हाथ में थाली में सजा के, प्लेट में जिसे कहते हैं ना, फ्रूट्स मिलते हैं, खाना मिलता है, पानी हाथ में मिलता है, और सांस चढ़ी रहती है। चलने में से चला नहीं जाता, बोलने में से बोला नहीं जाता, लेकिन फ्री का माल बटोरना है, एग्जीबिशन में जाना है, वहां पे ऑब्वियसली फेम मिलेगी और फ्री का सामान मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये चल पड़े हैं कार। इसमें मेरा हेडफोन थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा जो घर में यूज़ करती हूँ वो नहीं है, तो थोड़ी आवाज़ में बैकग्राउंड पीछे से बहुत क्लियर नहीं होगा, कुछ तो अजीब सी साउंड आ रही है, बट मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे आके फ्रेंड्स, हमारे रेस्टोरेंट को 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए। जैसे 1 मंथ कंप्लीशन में हमने बांटे थे ना पैसे, ऐसे हम फिर से बांटेंगे, क्योंकि अभी कुछ करने को नहीं है, तो हम वही उनकी सैलरी में से काट के 5% इसमें डाल के दे देंगे। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम ना। 6 मंथ से हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी 5 स्टार की रेटिंग चल रही है। फ्रेंड्स, आप गूगल रिव्यू पे मत जाइए, 3.5 3.4 आ जाते हैं वहाँ पे। और जो रिव्यूज आते हैं ना फ्रेंड्स की, रेस्टोरेंट का खाना बहुत गंदा था, बदबू आ रही थी, और स्टाफ बेकार था, और यूट्यूबर ने खोल लिया अपने पति को वहीं रखने के लिए, मुंबई में काम पे लगाने के लिए रेस्टोरेंट खोल दिया, जो इस टाइप के रिव्यूज है ना फ्रेंड्स, वो सब तो झूठे रिव्यूज है। फ्रेंड्स, हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे भी 6 मंथ सेलिब्रेशन करेंगे। और फ्रेंड्स, आज हम वो जो गिव अवे किया था वो भी करने जाएंगे। तो गिव अवे करने गए ना, ये रात को इतनी लेट गए हैं। अब दिखाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये सब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, हम तो जा रहे हैं जी, हमारे एग्जीबिशन है, और हम निकल पड़े। उसके बाद कट टू सीधा सनी को गुस्सा चढ़ा हुआ है, और ये सीधा रिकॉर्डिंग। सनी चिल्ला रहा है, देखो फ्रेंड, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे साथ लेडीज है, मैं धीरे 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 चला रहा हूँ, और हम यहाँ से मुंबई से ममरा जा रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मुंबई से ममरा कितनी दूर है, लेकिन कई लोगों ने लिखा है कि बहुत दूर है, और इसको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक होता है, कार में जा रहे हो, झटके वटके लगेंगे। वैसे तो तुम कहते हो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी, ये वो, और तुम्हें एग्जीबिशन हुई तो चल पड़े। घर में तुम्हें काम नहीं होता, तुम्हें लिफ्ट में जाने में या कहीं इधर उधर जाने में जरा से भी कमर पे हाथ रख के चलना शुरू कर देते हो, पानी लेने में भी किचन तक नहीं जाती, लेकिन एग्जीबिशन में जाना है तो चल पड़े। अब ये इतना स्लो चला रहा होगा गाड़ी, जो स्पीड लिमिट होती है उसकी एक मिनिमम स्पीड भी लिमिट होती है। तो ऐसे नहीं कि तुम 40 की स्पीड लिमिट पे तुम 20 पे या 10 पे चलाओगे जस्ट बिकॉज योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, ऐसे नहीं कर सकते ना तुम। और कहती है, फ्रेंड्स हम 5 3 महीने से तो निकले ही नहीं थे, लेकिन फिर जरूरत के टाइम पे तो जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, हम इतना डर डर के धीरे धीरे चला चला के जाते थे कार। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम सनी देखो धीरे धीरे चला रहा था, और पीछे आके लोग उसको गालियां देके जा रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, गालियां देके, गालियां खाने वाले काम कर ही रहे हो। ये जरूरी काम है तुम्हारा ममरा पे वहां पे जाना, एग्जीबिशन में मना नहीं कर सकते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं जा सकते। भाई तुम्हें इतनी आफत मची हुई थी कि वहां जाने के लिए। और जो रोड होती है उसमें ट्रैफिक साइंस तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और सनी ने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई है? सनी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, वो चलेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। फ्रीवे पे ये ड्राइव कर रहे हैं, फ्रीवे हो या ना हो, कार में बैठने के बाद कार जब स्टार्ट होती है तो ड्राइवर को सीट बेल्ट पहननी चाहिए। ये हर जगह का रूल है, ये नहीं कि तुम अपनी गली में चला रहे हो तो तुम नहीं पहनोगे। और गली नहीं है ये, अच्छी खासी मेन रोड है, वहां पे जा रहा था। और सबा ने भी सीट बेल्ट पहनी थी, लेकिन वो भी गलत तरीके से पहनी थी, वो भी दिखा दूंगी। और यहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं चला रहा है, देखो उसके साथ लेडीज थी और मेरे साथ भी लेडीज थी। और लेडीज, भाई लेडीज का क्या एक्सेप्शन है? लेडीज साथ में बैठी है तो इसका मतलब तुम रूल ब्रेक करोगे क्या? लेडीज साथ में बैठी है तो तुम 60 की स्पीड पे तुम वाली जगह पे तुम 10 की स्पीड पे चलाओगे, या 10 वाली जगह पे तुम 50 की स्पीड पे चलाओगे? या लेडीज साथ बैठी है तो तुम गालियां नहीं खाओगे? भैया तुम ड्राइवर हो, तुम अपना ड्राइविंग ठीक से करो, ये सही है। वो कहता है, फ्रेंड, वो उस वाले आदमी के साथ भी लेडीज बैठी थी, उसने मुझे गालियां दी, मेरे साथ भी लेडीज बैठी है, उसने ये नहीं परवाह की। अरे भाई, लेडीज बैठी है तो क्या गाली खाने वाले काम करोगे तो गाली तो पड़ेगी, अच्छा हुआ गालियां पड़ी। और बल्कि ऐसे में तो कई जगह उतार के पिटाई भी कर देते हैं। वो होना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन किस दिन पिट पिटा भी जाएंगे ये लोग। और ये वहां पे सभा, फ्रेंड्स हम देखो, हम कहीं नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, हम जरूरी जगह जा रहे हैं, बहुत जरूरी है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पैसे मिलते हैं ना, इसलिए जा रहे हो। और कहते हैं हम डॉक्टर के जाते थे, बहुत धीरे धीरे जाते थे।
ये देख लो इसकी सीट बेल्ट इसने इस तरह से नहीं तो लगाते, बट ठीक है सीट बेल्ट लगा ली, क्योंकि पहले लोगों ने बोला सीट बेल्ट भी नहीं लगाती। और यहाँ पीछे वो जो इनके ड्राइवर भैया वो भी इनकी पूरी ज्ञान सुनते होंगे, वे कितना ज्ञान देते हैं ये लोग। और लगे हुए हैं, फ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहिए ना, किसी की मजबूरी हो सकती है ना फ्रेंड, अगर धीरे चला रहे हैं तो भैया सही है तुम धीरे चला रहे हो, तुम्हारी मजबूरी है भैया, किसी की मजबूरी ये भी हो सकती है ना कि उसको कुछ इमरजेंसी है, उसको जाना है। ये थोड़ी तुम रोड ब्लॉक करके चलोगे, भैया तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है तो भाई तुम भाई महाराज की तरह गाड़ी निकालोगे 10 की स्पीड पे। तो जो भी किया सही किया लोगों ने। एक रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब वहां पे जाके इसने दिखा दिए, थोड़े बहुत शॉर्ट्स वॉर्ट्स लोग मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब कर करा के वापस घर आती है। और घर आते हैं ये 10:30 बजे। और इसके रेस्टोरेंट के 6 महीने कंप्लीट हुए थे, तो इसने अपने घर वालों को बोल रखा होगा कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेशन करेंगे भैया। इनके घर बेटी खाला और रिजा तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, अम्मी जी भी बाहर घूमने खाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, नया सूट पहन के तैयार बैठे थे। अब ये सोचो 10:30 बजे ये इंतजार कर रहे हैं, ये लोग इतनी दूर गए थे तो इनका ना जाने का टाइमिंग क्या ठिकाने होते हैं ना आने के, हमेशा लेट चलते हैं। और जब ये आती है ना तो इसके हाथ में सैंडविच होता है और रिजा को कहती है, रिजा हमने सैंडविच खाया था, ये लो इसमें आधा बच गया। और रिजा एकदम खुशी खुशी पकड़ लेती है और कहती है रिजा कि हमने तो कुछ खाया नहीं, हमें तो पता था रेस्टोरेंट में खाने खाने जाना है, हमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो ये लोग सुबह से भूखे बैठे कि भैया रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो आज बेटी खाला को छुट्टी दे दी कि भैया आज तुम रेस्ट कर लो। और रेस्ट तो क्या कर लो, और सबा की किचन उन्होंने समेटी होगी, सारे ऊपर जाके डब्बे साफ किए होंगे, या फिर इन्होंने जो आज रूम क्लीन किया है ना जिसमें रिजा और रेहान को का स्टडी रूम बना रहे हैं, ये जो छोटा सा रूम था ना जिसमें सूटकेस भरे पड़े रहते थे, ब्लू बैग भरे पड़े रहते थे, वो बेटी खाला ने और रिजा ने मिलकर सफाई की होगी, तभी वो रूम साफ लग रहा था आज। तो इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया बेचारे, वेट कर रहे हैं कि कब तो सबा इब्राहिम आएगी, कब इन्हें रेस्टोरेंट में लेके जाएगी। और ये 10:30 बजे आके कहती है कि आज हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, अरे तुमने कुछ खाया नहीं, अम्मी तुमने अच्छा सूट नहीं पहना, हमारा तो सेलिब्रेशन चल रहा है। और रिजा तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने। भाई रिजा भी कहती है कि अच्छे तो हैं अच्छे तो हैं, अम्मी कहते हैं हमने अच्छा पहन लिया, हम थक गए हैं, बस खाना खिला दो हमें। और यहाँ पे रिजा कहते हैं हमने तो कुछ नहीं खाया। और सालों पे आपने कुछ खाया? सालों पे कहती है हाँ मैंने एक रोटी खाई थी और 2 किलो फ्रूट खाए थे। अरे एक रोटी से क्या होता है भाई, रिजा बहुत दादी अम्मा बनी बैठी हुई है कि एक रोटी से क्या होता है भाई, जिसको जितना खाना है वो खा लेगी। वहां पे भी एक खूब खा पी के आई है और खूब सारा सामान फ्री का लेके आई है। दिखाया नहीं इन्होंने, लेकिन ये आके दिखा रही थी ना कि ये आपके लिए लाई और ये आपके लिए, और रमजान की तैयारी करते हैं, रमजान आने वाले हैं। और लोग लिख रहे हैं, इसने पूछा था पिछले व्लॉग में कि हम तो रमजान की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप बताना कैसी तैयारी कर रहे हैं आप। तो लोगों ने लिखा कि भाई हम रमजान में इबादत करते हैं, हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि हम लोग 30 सूट खरीदें या घर के नए बर्तन खरीदते फिरे रोज के रोज। तो हम लोग इबादत करते हैं और पूजा पाठ करने में भगवान को याद करने के लिए हम उस चीज का वेट करते हैं। आपके जैसे नहीं सिर्फ शॉपिंग घूमना फिरना खाना इसी चीज के लिए वेट करते हैं। आके कपड़े निकाल निकाल के दे रही है, यहाँ पे बेटी खाला पिंक वाला ले लो, बेटी खाला ये वाला ले लो, बेटी खाला हाँ मुझे कोई भी दे दो, अम्मा तुम ये ले लो। अम्मा कह रही भाई बेटा तुम खाना खिलाने ले चलो हमें, ये सूट वूट तो आदान प्रदान बाद में करते रहना। लगे हुई है उसको, नहीं अम्मी मेरे पास समझ नहीं रही हो, व्लॉग बनाना है 5 मिनट का कंटेंट यहीं से तो निकालना है। ये 7 8 सूट लाई हूँ, कभी इसको पकड़ाऊंगी कभी इसको पकड़ाऊंगी कि ये अच्छा है बेटा, कलर भी बहुत अच्छा है, अब तो खाना खिला दो जरा, खाने का कलर देखना है, हमें सूट का कलर देख देख के बोर हो गए हैं, अभी बस खाना खिला दो। सुबह से कुछ नहीं खाया, बेटी तो लगी पड़ी थी साफ सफाई में। और देखो सुबह से हमने सिर्फ 2 पराठे खाए हैं, 2 प्लेट कबाब खाया है और कुछ नहीं खाया है। यहाँ पे सनी वो पैकेट बना रहा है। सनी देखो बहुत बहुत काम किया तुमने, बहुत मेहनत करते हो सनी, तुम्हें तो कंग्रेचुलेशन है, तुमने इतनी मेहनत कर ली, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी मौदा का लड़का 6 महीने रेस्टोरेंट चला पाएगा, हमें तो लगा 2 महीने में ही उसका ताला लग जाएगा। सनी तुम तो बहुत मेहनती हो। देखो फ्रेंड्स अपनों को तो मदद करनी पड़ती है, अपनों को तो सराहना ही पड़ता है। देखो 6 महीने टिका रहा है रेस्टोरेंट, 6 महीने और टिका लो सनी, बस उसके बाद तो हम बंद भी कर देंगे तो हमें अफसोस नहीं होगा। भाभी का भी बिजनेस कौन सा 2 4 महीने से ज्यादा चलता है सनी, हम तो भाभी से जीत रहे हैं, हमारा तो 6 महीने खींच लिया हमने अपना बिजनेस। और देखो व्लॉगिंग का करियर भी हमने भाभी से ज्यादा चमका रखा है अपना, सबको यूज कर करके ऐसे सूट वूट देते रहते हैं उनको फ्री फंड में। और ये चल पड़े वहां पे खाना खाने, माता जी भैया एकदम माता जी, मतलब 10:30 तो इनके घर में बजे थे, 11 बजे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। और सब लोग आ गए। अब भाई भाभी कहाँ है भाई, भाई भाभी के लिए तो इन्होंने एक्सक्यूज भी नहीं दिया। पापा जी कहाँ हैं इनके, पापा जी भी नहीं आए हैं भैया, पापा जी आके खा के अपना सो गए हैं। पापा जी सिर्फ सरप्राइज देने आते हैं वैलेंटाइंस डे का, या फिर किसी का बर्थडे शर्डे हो ना तो ब्रिंग इन के लिए, जो पैसा दोगे गिफ्ट उनके हाथ में पकड़ा दोगे तो पापा जी आ जाएंगे घूमते फिरते, वरना पापा जी को इन सब चीजों में परवाह नहीं है। माता जी अपना तैयार होकर नया सूट पहन के लिपस्टिक लगा के आ चुके हैं भैया खाना खाने। रिजा तुम मेरा सूट उठा लो, थैला उठा लो, पर्स उठा लो, सब कुछ, हमने तो हिजाब उठा रखा है अपने सर पे, उसी का बोझ हमसे संभाला नहीं जा
आ रहा है। जैसे ही रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, अपना गिव अवे करेंगे, सबसे पहले हिजाब खोल के फेंक देंगे। और रिजा तुम सारा सामान उठाओ, उसके बाद मेरे चप्पल जूते भी तुम्हें उठाना। रिजा भैया देखो सारा सामान उठा के लेके आ रही है, सब जो भी है ना गिव अवे का सामान, या जो भी सामान खरीदा होगा, पर्स वर्स उसका, वही सब लाद के चलेगी। ये तो अपना वजन भी संभाल ले, उसके लिए वही बड़ी बात है अभी तो। अम्मी देखो हम यहाँ पे अपने आप को स्पेशल फील करवाएंगे, देखो हम सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट लेंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, सब लोग आएंगे हमसे फोटो खिंचवाने, हमारे साथ सेल्फी लेने। देखो हमारा रेस्टोरेंट इन्हीं लोगों की वजह से तो चल रहा है, जो हमारे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, वरना कोई नहीं आना चाहता। सिर्फ हमें हमें जो मानते हैं ना, हमारा जो ब्लॉग देखते हैं, वही लोग आते हैं दूर दूर से देखना। और अब इन्होंने ये तो दिखा दिया कि माइक्रोवेव वगैरह लेने गया था ये, और प्रेस लेने गया था, लेकिन आईफोन लेने गया था ये तो दिखाया नहीं। और आईफोन जैसी चीज लेने गया हो और ये ना दिखाया, ऐसा हो सकता है? इसमें तो पूरा व्लॉग निकालते हैं कि सनी आईफोन की कॉस्ट भी तो निकालनी है व्लॉग से, ऐसे थोड़ी ना है। तो आईफोन लेते वक्त तो तुमने 1 सेकंड नहीं दिखाया खरीदते वक्त, लेकिन माइक्रोवेव और प्रेस जो होती है ना, लिटरली 1000 रुपए की प्रेस है, 2000 की, इससे ज्यादा तो क्या ही आती होगी, वो प्रेस खरीदते हुए इन्होंने शोरूम में घुसते हुए ढूंढते फिरते वो सब दिखा दिया। तो ये पुराना डब्बा, पुराना आईफोन पता नहीं कौन सा था, क्या था, वो पकड़ा दिया होगा। हमें क्या पता वो जिसको मिला वो कौन था, वो इन्हीं के रेस्टोरेंट में काम करने वाले हो सकता है, उन्हीं के कोई फैमिली मेंबर हो। तो ये सब धोखाधड़ी तो साफ दिख जाती है। अगर होता ना कि तो दिखता कि आईफोन खरीदते वक्त दिखाते तुम, बाकी चीजें खरीदते वक्त जैसे दिखा रहे थे। और अभी हो सकता है उसका पुरानी क्लिप लगा, नहीं सनी चलो आईफोन खरीदते वक्त दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फ्रेंड्स वो क्लिप हमारी छूट गई थी तो अगले 2 महीने बाद हम दिखा देंगे, चिंता ना करना। यहाँ पे सबा इब्राहिम पकड़ रही है बच्चों से चॉकलेट वॉकलेट जो भी लेके आ रहे हैं ना, सामान तो लेके आते ही हैं ये सब लोग, उनसे पकड़ पकड़ के, रिजा जो खाली थैला दिया था ना लेके आ, यहाँ से सामान बटोरेंगे, देख आजा फटाफट, चॉकलेट ले मिल रही है हमें, देखो कैंडीज मिल रही है, सब हम खाएंगे बैठ के। और आ जाओ आंटी और सब लोग आ जाओ, अब हमें स्पेशल फील कराओ। और देखो माता जी भी स्पेशल फील कर रही हैं, आज तो माता जी भी खड़ी हो, बेटी खाला भी आ गई है, बेटी खाला, बेटी खाला आज क्या छुट्टी है, बेटी खाला आज खुश है। और ये सबा कहती है बेटी खाला को बहुत पसंद है रेस्टोरेंट में खाना, बेटी खाला को बहुत पसंद है होटल का खाना खाना। भाई बेटी खाला बेचारी सारे दिन यहाँ पे काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और 2 बजे सोती हैं, सारे घर का काम करती हैं, बर्तन मांजती है, खाने बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या। और जो नॉनवेज वगैरह बनता है ना इनके घर में, उसमें बहुत टाइम लगता होगा, क्योंकि वो मीट वीट साफ करना और भूनना और पता नहीं क्या क्या चीज़ में मेहनत लगती है। वेजिटेरियन वर्सेस नॉनवेज खाने में, नॉनवेज में हमेशा ज़्यादा मेहनत लगती है, और इनके यहाँ रोज बनता है बिरयानियाँ वगैरह। तो एक दिन बेटी खाला को अगर छुट्टी मिल गई है, छुट्टी तो क्या हो, उनसे तो रूम साफ करवाया गया होगा ना, और किचन साफ ऊपर होएगी, अभी सबा की पूरी किचन सेट होएगी, वो बेटी खाला करेंगी। तो उसमें भी इसने टॉन्ट मार दिया कि बेटी खाला को तो होटल का खाना बहुत पसंद है। भाई तुम्हारी माता जी को जितना पसंद है ना, उतना तो दुनिया में किसी को नहीं पसंद होगा। तुम्हारी माता जी को सबसे ज्यादा पसंद है होटल का खाना, और तुम्हें ऐसे लपक पड़ते हो कि क्या आया क्या आया। यहाँ पे इसने गिव अवे का जो लकी ड्रॉ के वो रखे थे रिसीट्स वगैरह, वो सब निकालने के लिए खड़े हो गए, जी हम यहाँ निकालेंगे आ जाओ जी। और यहाँ पे बच्चे से निकलवाया। तो पहले आईफोन आया, उसका सामने सामने फोन कर रहे हैं, हाँ जी भैया आप खाना खाने आए थे ना, हाँ मैं खालिद बोल रहा हूँ, तुमने आईफोन जीता है, तुम आ जाना आज या कल आ जाना। फिर दूसरा प्रेस के लिए और तीसरा उसके लिए, सारे सेम कम्युनिटी के लोग, कोई हिंदू मुस्लिम सिख, जब मुस्लिम ही थे सारे, हिंदू क्रिश्चियन सिख पारसी कोई नहीं, और भी जितने भी होते हैं कम्युनिटी के लोग, कोई नहीं, सिर्फ मुस्लिम। तो भाई ये क्या था, ये इतना बड़ा ऐसा है या सिर्फ मुस्लिम ही खाना खाते हैं तुम्हारे यहाँ ने ये रेस्टोरेंट में, और कोई आता ही नहीं है? वैसे भले ही कितने भी वेजिटेरियन आइटम रखना शुरू कर दें, इनके यहाँ वेजिटेरियन खाने वाले जो भी आ रहे हैं ना, और जो लिख रहे हैं ना रिव्यूज, वो बहुत ही बेकार लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ही बेकार खाना था, बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस थी। तो ये नॉन वेज वाले ही हैं मोस्टली, और मोस्टली तो क्या 99% इनके यहाँ वही आते हैं, इन्हीं की कम्युनिटी के। और जो आ रहे हैं ना, बाय चांस कोई होगा तो वो यार दोस्त आता होगा, शोएब का आ गया कोई, या सनी वनी का कोई हो गया, जिम विम का कोई ट्रेनर, इस टाइप के लोग हैं। माता जी के हाथ में भी, मतलब माता जी को भी स्क्रीन में ले लिया, माता जी देखो फोन मिल रहा है, हम फोन दे अरे बेटा हमें फोन दे दो, हमारा फोन अच्छा नहीं चलता, हमें हम दे देंगे 4000 रुपया, डाल देंगे हमारा नाम निकलवा दो यहाँ पे, जल्दी से लिख देंगे, बच्चा निकाल देगा हमारा नाम, हमें मिल जाएगा फोन, क्यों बाहर वालों को दे रहे? अरे अम्मी ऐसा नहीं कर सकते ना, बाहर वालों को देना पड़ेगा, हमारी दुकान नहीं चल रही है। तो अभी ऐसे कर करके ड्रामे कर करके हमें बुलाना पड़ेगा, लोग कस्टमर आएंगे 2-4 हजार का खाएंगे, तब हम उन्हें 200 रुपए की 400 रुपए की चीज फ्री वाली दे देंगे। अभी तो हमारे पे इतने सारे सूट के बंडल भरे पड़े हैं अम्मी, तो अभी तो हम ये करने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ 5 हजार का खाएगा उसको एक सूट मिलेगा 1000 रुपए वाला, जो हमें फ्री में मिले हुए हैं। तो हम ऐसे थोड़ी गरीब लोगों को बांट देंगे, हम पूरा दिमाग लगाएंगे अम्मी।
अब यहाँ पे भाई भाभी क्यों नहीं आए भाई, मुझे ये जानना है कि 6 मंथ का सेलिब्रेशन बच्चे का, जब इसने जो टाइटल डाला था ना, मुझे लगा 6 मंथ प्रेगनेंसी का सेलिब्रेशन कर रही है ये। तो मुझे लगा भैया सही है, लोग तो 6 मंथ बच्चे के मतलब बर्थ के बाद जैसे होता है ना हाफ बर्थडे वो सब करते हैं। पता चला 6 मंथ रेस्टोरेंट का सेलिब्रेशन था इसका। और 6 मंथ सेलिब्रेशन कोई बनता नहीं है, 1 साल का सेलिब्रेशन बनता है, इतना भी बड़ा अचीवमेंट नहीं है 6 मंथ। और दूसरा भाई भाभी क्यों नहीं आ रहे? भाई भाभी जी तो चलो मास्टर शेफ में गई हैं, लेकिन इतना थोड़ी है कि पूरे दिन वहीं रहती है, 10:30 बजे भी अभी तक आई नहीं होंगी, 10:30 11 बजे के आसपास ये लोग यहाँ आए हैं। और इन्होंने पहले खाना खाया था, तो खाने वाला तो 1 सेकंड की क्लिप थी वो हटा दी। और भाई साहब क्यों नहीं आए? भाई साहब तो घर में ही रहते हैं। पापा जी क्यों नहीं आए? वो सब कहाँ है? और इस बार तो इसने एक्सक्यूज भी नहीं दिया, पिछली बार तो झूठे झूठे बहाने कहते ना, भाभी को बहुत मास्टर शेफ में जाना होता है ये और वो। और वो भाभी जी की मम्मी क्यों नहीं आई? तो वैसे तो कह रही थी ना पड़ोसी बन गए हम तो बहुत खुश है, और मम्मी जी भी कह रही थी ऐसी फैमिली हमें नहीं मिली है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है, इतनी अच्छी फैमिली हमको नहीं मिली कभी भी जिंदगी में। हमें तो अपनों ने नहीं पूछा जितना आपने पूछा। भैया पूछा क्यों नहीं फिर तुमने? सेलिब्रेशन में क्यों नहीं बुला के लाए तुम? मम्मी जी तो इतना बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो तुम ही भूल गए, अगले दिन ही भूल गए तुम। और यहाँ पे जो मतलब जो प्राइजेस निकल रहे थे उसमें उनको फोन कर रहे थे और वो सरप्राइज हो रहे थे, अरे हमारा फोन निकला है, तो उसमें ऐसे दांत फाड़ फाड़ के हंसे जा रही है, हंसे जा रही है ये। अरे भाई इतना क्या हंसने की जरूरत हो रही है? एक आता है कि इसके हाथों की चूड़ियां ना बहुत बुरी लगती है, कि हाथों में चूड़ियां इतनी फंसी रहती हैं कि वो नीचे ही नहीं होती। अब आप देख सकते हो कि इसमें जिसने चूड़ियां पहनी है ना, मतलब होंगी 20-25 टाइप पहनी होंगी, वो सरक नहीं सकती हैं। वो पूरा पट्टा जैसी बनी हुई है, क्योंकि हाथ इतना मोटा है इसका कि वो नीचे हिलती नहीं है, तभी भी इसे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है तो रेडिट पे पता नहीं कहीं तो मैंने कमेंट पढ़ा था कि हाथों में चूड़ियां पहन देख के उसको बड़ी झुंझलाहट होती है, जिस भी लेडी ने लिखा था कि भैया चूड़ियां हिलती नहीं है। यहाँ पे अम्मी जी का पूरा मुंह सूजा हुआ है। अम्मी जी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि सारा सामान तुमने बाहर वालों को बांट दिया। तो अम्मी जी कहते हैं भैया ऐसा है, तो हमें ले आई इतनी दूर से, खाना खिला दिया बस, एक भी गिफ्ट नहीं दिया हमको। ऐसा थोड़ी ना होता है, बाहर वालों को फोन दे दिया, प्रेस दे दी, माइक्रोवेव दे दिया, हमें क्या मिला? हम कुछ भी नहीं बोला। अम्मी ये तो बाहर वालों के लिए ही तो थे। अरे क्या बाहर वालों के लिए? हमें लगा झूठ झूठ बोलोगी बाहर वालों के, हमें सबको दे दोगी, सब घर गिफ्ट घर ले आओगी। अरे अम्मी क्या करोगी, माइक्रोवेव तो लगा हुआ है। अरे हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको बस फ्री का माल अच्छा लगता है, जैसे तुमको फ्री का माल अच्छा लगता है ना, फ्री का माल बटोरती फिरती हो। तुम्हें सूट की कमी है, फिर भी वहां जाके ममरा में जाके 10-15 थैले सूट भर के ले आई हो। किस बात के लिए लेके आई हो? तुम्हें कोई कमी है? अरे अम्मी ऐसा मत करो ना, वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ इज्जत मिलती है हमको, देखो मौदा में तो इज्जत मिली नहीं, मीरा रोड में कोई इज्जत मिली नहीं, सैंडस्टोन बिल्डिंग में कोई इज्जत देता नहीं। तो ऐसे एग्जीबिशन में जाते हैं ना तो बहुत इज्जत मिलती है, तब हमें सेलिब्रिटी फील आती है। देखो सनी भी कहता है कि मौदा में कोई इसको पूछता नहीं है, मुंबई में कोई पूछता नहीं है, तो ऐसे एग्जीबिशन में हमारा पति बन के जाता है तो इसको बहुत स्पेशल फील आती है, तो इसके लिए जाते हैं हम लोग भाग भाग के। जैसे एग्जीबिशन में आए तो हम भूल जाते हैं हम प्रेग्नेंट है नहीं है, भगा भगा के गाड़ी लेके जाता है सनी हमें। और फिर लोग गालियां भी देते हैं रास्ते में रोक रोक के, सनी साहब गालियां खाते खाते भगा भगा के लेके जाता है कि हमको बहुत स्पेशल फील होगा, फ्री के कपड़े मिलेंगे अम्मी। और देखो इतना मत मुंह सुझाओ, घर जाके तुमको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दूंगी, बहुत सारा सामान पड़ा है, मैं फ्री का बहुत बटोर के लेके आई हूँ वहां से। अम्मी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, केक काटते हैं। हाँ केक, केक खाएंगी अम्मी, केक खाएगी, अम्मी को केक बहुत पसंद है। सानू को मत बताना हमने केक खाया, शुगर है हमको, लेकिन केक वेक खाने में पीछे नहीं हटेंगे, खाएंगे अच्छे से, 2 स्लाइस 3 स्लाइस खाएंगे कम से कम। तो यहाँ पे इन्होंने 6 मंथ्स का केक काटा, भाई खुशामदीदी लिखवा देते इस पे। यहाँ पे वही काट खड़े हो गए सारी फैमिली, भाई भाभी नदारत, पिताजी नदारत, तो ये है ना मौदा के 3 जने जो जिनको दिखा देगा कि अभी दुकान चल रही है इनकी यूट्यूब की, और अम्मी और सनी, बस इतने ही लोग बचे हैं इसके पास यूट्यूब की दुकान चलाने के लिए। तो इसलिए इन तीनों को बहुत संभाल के रखेगी अब ये। और हाँ, अब लोग ना लिखने लगे हैं कि इनको घर कब दिलाओगे, इनको घर कब दिलाओगे। बहुत सही कर रहे हैं, लिखना चाहिए ऐसे, इसको ना इस कमेंट को इग्नोर नहीं करो, इसको मतलब भूलना नहीं। क्योंकि पढ़ती तो सारे हैं, और ऐसा नहीं है कि पढ़ने से इसको कोई फर्क पड़ने वाला है, पढ़ने से ये कोई घर वर दिला देगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिमाग पे थोड़ा प्रेशर आएगा ना इसके। और किसी ने तो अभी कमेंट, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं लगाऊंगी लास्ट में लगाऊंगी, किसी ने ऐसा भी लिखा है कि भाई अब तो तुम प्रेग्नेंट हो और रमजान का महीना भी चल रहा है, थोड़ा तो अपने जमीर को झांक के देखो, तुमने 5 साल इन दोनों बच्चों को यूज किया है, बेटी खाला को इतना ज्यादा यूज किया है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, प्लस घर के सारे काम कराने के लिए, और रात को भी सारे काम कराती हैं, घर ऊपर भी नीचे भी सारे काम यही करती है बेटी खाला और रिजा। तो इनको तो घर गिफ्ट कर दो एक, इनके लिए कुछ तो कर दो, सारा मतलब बैंक बैलेंस तुम अपना बनाए जा रहे हो बेशर्मों की तरह। तो तुम्हारा जमीर तुम्हें अलाउ कैसे करता है? रमजान का महीना, प्रेग्नेंट है, कुछ तो अल्लाह की शर्म करो। तो लिख रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए। जिस तरीके से
साल के करोड़ों रुपए कमा रही है ना यूट्यूब पे, इन दोनों बच्चों को दिखा दिखा के। और इन बच्चों की माँ के पास अगेन फिर वही बात बोलूंगी कि अपने घर में प्लास्टर कराने का तक के पैसे नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए। और अच्छा हाँ, इसी बात से याद आया कि कल मैंने रुकैया का इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी। उसने इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ वो डालती रहती है। तो मैंने उसको कमेंट लिखा कि इंस्टाग्राम से कुछ नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पे आ जा। अगर यूट्यूब पे आती है तो मैं उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दूंगी, कुछ मेरे सब्सक्राइबर उसको जाके पसंद कर मतलब लाइक कर देंगे, या जो भी है उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उसको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनके मोहदा की कोई भी फैमिली मेंबर यूट्यूब पे आए, क्योंकि ऑब्वियसली यही सबसे ज्यादा अमीर बने रहना चाहते हैं ना। तो आना चाहिए रुकैया को, डरना नहीं चाहिए किसी से भी। आए आराम से, और यूट्यूब पे आएगी तो उसका पैसा भी मिलेगा। फुली सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हैं कि फाइनेंशियली काफ़ी वीक है वो। और मोहदा की इन्हीं की फैमिली को बिलोंग करती है, नॉट दैट कि वो कोई टी पास करेगी, करे ना करे उसकी चॉइस है। और ऊपर से ये सबको दबा के रखना चाहते हैं, डरा के रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सुपीरियर है, हम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तुम सब लोग बहुत लोअर लेवल के हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनकी फैमिली में से कोई और भी अपना मतलब, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं जिसमें क्या होता है कि एक बंदा आगे निकल आता है ना, तो उसका हर फैमिली मेंबर यूट्यूबर बन जाता है, उसका रिलेटिव तक यूट्यूबर बन जाता है। अब आप देखो वो संभावना सेठ है, उसके सास ससुर ने यूट्यूब का चैनल खोल लिया। और भी मुझे बहुत सारे पता है, रुबीना के देखो बहन ने, इसने उसने सबने। तो इनकी फैमिली में ये तीनों ही क्यों हैं, और क्यों नहीं आते? आमिर जहांगीर आता है, लेकिन वो लाइक ही इज बिजी विद सम अदर वर्क, तो वो फुल टाइम यूट्यूब पे नहीं रहता, मतलब वीडियो वीडियो नहीं बनाता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इनकी फैमिली के जो आ सकते हैं, ये शायद आने नहीं देना चाहते हैं, पता नहीं क्या डरा धमका के रखते हैं। तो मैं रियली चाहती हूँ कि इनकी फैमिली में से बेटी खाला और रिजा को तो ये पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, वो तो आ नहीं सकते, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो तो आ ही सकते हैं। तो रुकैया को आना चाहिए। और यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें करी थी कि रेहान के तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, रेहान के तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं भाई। अभी तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी है। रेहान यहाँ खाना खाने आया होगा, कि ऑब्वियसली घर में खाना बना ही नहीं था। अब खाना खाने के बाद इन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बाद ये केक कटिंग सेरेमनी चल रही है। उसके बाद केक काट रहे हैं, और फिर केक एक ही पीस से सबको 15 लोगों को खिलाया जाएगा। फिर एक दूसरे को तारीफ़ें चल रही हैं, और रेहान यहाँ खड़ा है। इसमें 10:30 बजे तो आए होंगे, 2-3 बजे तक पता नहीं, 2 बजे तक तो हो सकता है खड़े हों। तो 2 ढाई घंटे इसके 3 घंटे बर्बाद करे रेहान के, तब इसे पढ़ाई की चिंता नहीं हुई थी। अब यहाँ रेहान खड़ा, रेहान को क्यों रखा हुआ है? रेहान को भेज देते कि भाई तू खाना काट निकल जा, जा पढ़ाई कर। लेकिन नहीं, भीड़ चाहिए ना, लोग चाहिए इसे, कि भाई हम केक काट रहे हैं, हमारे पास 10-15 लोग तो हो, 10-15 तो हमारी भीड़ है नहीं, बची नहीं है। तो कम से कम 4-5 मौदा के 3 जने तो हमारे फिक्स हैं, इनको तो हम पाल रहे हैं, तो ये कहाँ जा सकते हैं? ये तो खड़े रहेंगे, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। यहाँ पे अभी वो गिफ्ट जो मतलब जो एनवेलप इन्होंने बनाए थे, अब रेहान का मुंह देखो, रेहान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे वो एनवेलप बांट रहे एक एक एम्प्लॉय को, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात थी प्योर उस बच्चे का। बाकी लोग, अम्मी जी को भी नींद आ रही होगी, अम्मी जी का भी सोने का टाइम हो रहा है, 10:30 बजे तो बेचारे घर से निकले हैं। अम्मी जी सोचे कि 12-1 बज रहा है, तुम्हें ये सब ड्रामे करने हैं, मुझे घर जाके सालू देखो तुमने गिफ्ट तो दिया नहीं हमको, घर भिजवा दो, हमको सोना है, हमें कोई परवाह नहीं है, तुम 2-4 एनवेलप हमको भी दे दो तब हम जाएंगे, वरना ऐसा नहीं फालतू में इधर उधर बंटवा रही हो, हमारे नाम का एनवेलप का है। अम्मी आप यहाँ पे थोड़ी ना काम करती हो, आप तो घर में, आई एम सॉरी, आप तो घर में भी काम नहीं करते हो, बनता तो बेटी खाला और रिजा के हैं दो दो चार चार एनवेलप, लेकिन हम उनको देंगे नहीं, हम उनको जो फ्री का सामान बटोर के लाए ना वही देंगे। अम्मी घर चलो, अभी तो और जगह के रखेंगे आपको। और ये घर आने के बाद भी इसने अपने पोटली वोटली खोले, जो जो सामान लाई थी अभी, कि रमजान का महीना है ना तो गिफ्ट दे देते। भाई इन्हें गिफ्ट देने का, गिफ्ट खरीदने का, ये इनका मेन कंटेंट है। लोग लिखते हैं कि भाई रमजान का महीना है या कोई भी महीना है, तुम सारे दिन तुम शॉपिंग, गिफ्ट खरीदना, गिफ्ट देना, सरप्राइज करना, बैलून फुलाना, केक काटना, इसके अलावा करते क्या हो? घर आके, और ये बेटी खाला अम्मी दोनों बैठ गए हैं, और बेटी खाला वहां पे हलवा खा रही थी। खुद ही कहती बेटी खाला इतना हलवा खा गई है, बेटी खाला ने सारा हलवा खा रही है। अरे बेटी खाला बेचारी कितना खाएंगी, वो खुद डायबिटिक है, वो उनकी हालत देखिए, वो सबसे पतली है पूरे तुम्हारे पूरे खानदान में। और उसमें सारा इल्जाम लगा रही बेटी खाला सारा हलवा खा गई। और 4 प्लेट जो इन्होंने हलवा बनाया ना, किसी ने लिखा था कि, मैंने जब पूछा था ना कि इतना हलवा जाएगा कहाँ, ये सारे के सारे डायबिटिक हैं, तो इतना सारे 4 परात भर के हलवा बनाए क्यों हैं? तो किसी ने लिखा कि ये ना बांटने के लिए होता है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि बांटने किसको बांट रहे हैं ये इस बिल्डिंग में किसी को जानते भी हैं, या इनका आना जाना है किसी के साथ? और ये 5 रुपए भी किसी को देते तो दिखाते हैं, तो ये हलवा बांट रहे हैं तो दिखाया क्यों नहीं? तुम दिखाओ तो सही, किसको बांट रहे हो तुम हलवा? ये सारा यहीं खा जाने वाले हैं। और ये बेटी खाला ने इतनी मेहनत करके हलवा बनाया था, और वो खा रही है 2-4 पीस, तो उसमें वो टोक रही है। मतलब ये सोचो,
कि कितना रोका टोकी करती होगी ये, कैमरे के सामने इतना टोक रही है उन्हें कि बेटी खाला तो हलवा खा रही है बार बार, तो पीछे से कितना करती होंगी। और बेटी खाला बोलते दोबारा बना देंगे, बोलते हाँ बेटी खाला दोबारा बना देना, अब देखना पीछे से फिर से बनवाएगी दोबारा, कि बेटी खाला 4 प्लेट हलवा तो हमने एक हफ्ते में निपटा दिया है, दोबारा बनाओ। बेटी खाला बेचारी लगी पड़ी रहेंगी 6-8 घंटे फिर से हलवा बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये इसने जो बैग दिखाया है ना, ये 100% प्रमोशन है। ये बैग इस तरीके से दोनों पकड़े हैं कि ये अच्छे से नाम दिख जाए, एक रिजा को थमा दिया, एक खुद। और कहिए कि चलो भाई बैठ जाओ, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, अभी हम सोना अलाउ नहीं करेंगे, सनी तो रेस्टोरेंट में रहेगा, अभी सनी ने रेस्टोरेंट का काम वाम निपटा के आएगा, तो मैं यहाँ आधा घंटा तुम्हारा सर खाऊंगी और अपना ब्लॉग बनाऊंगी। और यहाँ कृष्णा भी आया था, कृष्णा सामने खड़ा होकर ब्लॉग बनवा रहा है, और ये एक एक पैकेट निकाल के, ये तुम्हारे लिए अम्मी जी, ये तुम्हारे लिए, और रिजा के लिए एक पर्स, रिजा अरे यही तो मुझे चाहिए था, ये तो बहुत अच्छा है, कभी बाहर जाने के लिए काम आएगा, ये तो ऐसे कर लूंगी, इसको मैं इसमें वैसे रख लूंगी, इसमें तो आर भी लिखा हुआ है। ये सारा एग्जीबिशन से या किसी शॉप में वहीं जहाँ ये गए थे वहां से ही लेके आए हैं, ये कोई खरीद के नहीं लाई है। और यहाँ पे इसने बोला होगा भैया मैं अच्छे से दिखाऊंगी नाम दुकान का, चिंता ना करना। और यहाँ रिजा इतनी खुश हो रही है, देखा जाए तो थोड़ा बच्चों वाला ही बैग है, इसकी जो स्ट्रैप है वो बहुत बच्चों वाली है, बीट्स वाली। बट ठीक है चलो, रिजा को पसंद है, रिजा को तो हर चीज पसंद है। वैसे और माता जी के लिए एक पर्स, माता जी इतनी ऐसा ही चाहिए था सालू, हमको ऐसा ही चाहिए था, तब से हम ये सोच रहे थे ऐसा वाला पर्स। भैया तुम्हें कैसा नहीं चाहिए था, माता जी को तो कुछ भी मिल जाए, माता जी के चेहरे पे ना अलग ही खुशी आ जाती है। और बेटी खाला को इसने वो दिया है रेड कलर का जो होता है मेकअप रखने का बैग, और इसके अंदर मेकअप था। तो उसमें माता जी को इतनी तकलीफ हो गई, अरे सालू इस तुमने इतना कुछ दे दिया, बेटी खाला को तो खाली बैग दे देती, बेटी तो उसी में खुश हो जाती, बेटी को तो पुराना सामान देते हैं हम लोग, पुराना सूट देते हैं, पुराना बैग देते हैं, तो क्यों ले आई नया? नया तो से हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है, बेटी के लिए थोड़ी ना है। फालतू में बेटी के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करो, अपनी औकात भूल जाएगी ये। तो अम्मी ये सब फ्री का है, आप चिंता ना करो ना, मैं थोड़ी ना खरीद के लाई हूँ। और बेटी खाला खुद ही कह रही है अलग अरे कितना सुंदर बैग है, तो मुझे चाहिए था। बेटी खाला कहती भैया तुम ले लो बैग, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अंदर का मेकअप दे दो, उसी में मैं खुश हूँ। और रिजा अरे देखो अम्मी तो कितनी पागल है, बैग की तो वैल्यू ही नहीं कर रही है। एक तो रिजा को अपनी माँ से बात करने के लिए भी बिल्कुल तमीज नहीं है। ये सोच रही है भाई सबा की जैसे होता है ना, जी हजूरी करते रहो जिंदगी कट जाएगी। उसे ये नहीं पता कि जिस दिन यूट्यूब का धंधा बंद होएगा सबसे पहले रिजा को भूला जाएगा कि भैया तुम कौन। और मतलब माँ की तो इज्जत कर लो, माँ तुम्हारे साथ ही रहती है, पहले तो मौदा में रहती थी कि भाई सामना आमना हुआ नहीं है, और तुम दूर रहते हो, एक डिस्टेंस आ गया है। अब तो तुम्हारे घर में ही रहती है, मतलब तुम्हारा घर तो नहीं है, इसी घर में ही रहती है। अब तो तुम्हें पता है, तुम इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हारी माँ कौन है, और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या किस तरीके का सलूक होता है। तभी भी ये ना रिजा बिल्कुल अपनी माँ की जैसे कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं करती, और आवा आवा करते रहेंगे। और आवा कितना दुत्कार के बोलते हो तो हमने देख ही लिया था, रेहान को कैसे बोला था। और यहाँ पे बेटी खाला को इंटरेस्ट नहीं था कोई बैग में, बेटी खाला तो कहती भाई मुझे कुछ भी ना दो तो भी चलेगा, मैं तो भैया ऐसे जिंदगी कट काट लूंगी। अभी माता जी कहते हैं भैया बेटी को तुमने इतना सारा मेकअप दे दिया, हम तो जल गए हैं, बिल्कुल जल गए हैं। अरे यार शर्म करो, माता जी को किस चीज की कमी है, इतना सामान इनका आता है। खुद ही आज सबा ने बोला है कि हमारे एवरीडे के 4-5 सूट, मेकअप का सामान और बाकी और सामान आता है, तो हमारे पास इतना इकट्ठा हो जाता है, हम क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। सोचो रोज के 4-5 के एवरेज सूट आते हैं इनके पास, और ये तो नॉर्मल डेज में बता रहे हैं। जब ये एग्जीबिशन में जाती है ना तो हर शॉपकीपर इसे कुछ ना कुछ फ्री का सामान देता है, और जो कोलैबोरेशंस आते हैं वो अलग आते होंगे शायद। अब यहाँ पे भी इसने कर दिया कि हमने तो देखो रमजान की तैयारी में तुमको सामान दिला दिया, तो रेहान इधर आ, कैमरा ऑन रखना, कृष्णा कैमरा ऑन रखना, ये लो 500 रुपया, जितने जितने भी दिया। ये कैमरे पे दिखा के क्यों दे रहे हो, ये हर चीज ना कैमरे पे दिखा के देते हैं, ये कहते हैं ना दान करते हैं तो विदाउट किसी को दिखा के करना चाहिए। ये तो कैमरे पे दिखा के देते हैं कि भैया हम देखो इतने महान है, भाई तुम हमारे ब्लॉग में आते हो। रेहान तूने 4 घंटे पढ़ाई बर्बाद की थी अपनी, और तू फेल हो जाएगा तो अपने को कोई पड़ी नहीं है, लेकिन ये 500 रुपये ले ले, और कैमरे में आना चाहिए कि 500 रुपये मैं तेरे को दे रही हूँ रमजान की तैयारी के लिए। और ये थैंक यू शीतल भाई, शीतल ने पता नहीं क्यों उसे स्ट्रॉबेरीज भेज दी, और ये आज स्ट्रॉबेरीज खाएगी, इसको धोके काट के दी होगी, काटी तो नहीं है, लेकिन आज लोगों ने लिखा कि भैया फ्रूट कम खाओ, तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो इसने ये फ्रूट ये दिखाई है। देखा जाए तो ये भी एक इंसान के लिए ज्यादा ही है, अगर कोई इंसान खाना पीना खा के आया है रात के 11 बजे, तो ये 2 बजे अगर स्ट्रॉबेरीज खा रही है इतनी सारी, तो ये ज्यादा है। आफ्टरनून वगैरह में खाए ना फिर भी चल जाए।
और ये सुबह उठते ही, फ्रेंड्स हमें तो थकावट इतनी हो रही है, फ्रेंड्स आपको याद दिलाना चाह रहे हैं प्रेग्नेंट है, फ्रेंड्स हमें तो चला ही नहीं जा रहा, फ्रेंड्स आज हमें कोई एग्जीबिशन में नहीं जाना ना, इसलिए चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, फ्रेंड्स हम कल एग्जीबिशन में गए थे, हम थक गए थे, ट्रैवल करके गए, तो फ्रेंड्स हमने इतना काम किया, रेस्टोरेंट में भी जाके हमने गिफ्ट बांटे, फ्रेंड्स आज तो हम बिल्कुल चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, तो हमें तो सब चाय दूध ब्रेकफास्ट। और कहते कि अब तो लेकिन उठना तो पड़ेगा ही ना, ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, मत कर किसने कहा है, ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा, अगर नहीं हिम्मत है उठने की तो मत पढ़, मत खा, 2-4 घंटे पड़ी रहे। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट है, हर 3 घंटे बाद डॉक्टर ने बोला है प्लेट भर के खाना है, तो फिर खाना ही पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स मैं हिम्मत करती हूँ, भी रिजा को बोलती हूँ मेरे लिए खाना वाना सब रेडी रखे, मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पे नीचे आके जो इसका जो छोटा सा रूम था जहाँ बहुत सारे सूटकेस भरे पड़े रहते थे, तो अब सूटकेस सारे और सारा सामान इन्होंने पॉलिथीन में रख दिया, ब्लू बैग में, इनके जो फेवरेट ब्लू बैग्स होते हैं ना उसमें। और देखो रूम साफ कर दिया फ्रेंड, देखो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं, आपको तो पता ही है, और मैं आगे भी नहीं करूंगी, पहले भी नहीं करती थी, लेकिन अब तो मेरे पास लाइसेंस है फ्रेंड्स। तो रिजा और हम बेटी खाला ने सब समेट समेट दिया है। और फ्रेंड्स देखो अभी कंटेंट नहीं है, और आप लोग बार बार याद दिलाते रहते हो, रिजा रेहान के साथ हमने अन्याय अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। तो फिर हम सोच रहे हैं देखो 5 BHK तो हम नहीं लेंगे हम किसी के लिए भी, और 1 BHK भी नहीं दिलाएंगे हम किसी को, रेंट पे भी नहीं रखेंगे, इनको अलग रखेंगे, तो फिर हमारे नौकर कैसे बनेंगे फ्रेंड्स। और तो फिर हमने सोचा है कि इसी रूम को हम थोड़ा सा मेकओवर कर दें। हम मेकओवर करते करते 4-5 व्लॉग भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और एक एक स्टडी टेबल लगा देंगे। और फिर हम कहेंगे कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया, रिजा रेहान के लिए हमने स्टडी टेबल लगा दिए, बहुत बड़ा काम कर दिया। और 5 साल बाद तुम्हें याद आया जब रिजा की पूरा मेन पीक करियर का मतलब पढ़ाई का टाइम था ना, वो सब बर्बाद करने के बाद इसको याद आया है, जब लोगों ने इतना बोल बोल के, बोल तो पब्लिक कब से रही है, तब जाके इसको अब स्टडी टेबल लगाने के लिए इसने थोड़ी सी कोशिश करी है। और पहले क्या करती थी, वो जमीन पे बैठ के पढ़ाई करती रहती थी। रेहान 10th में है, अब 10th में आने के बाद उसकी स्टडी टेबल लगेगी। सोचो, और ये एक इतना सा स्पेस है ना, उसमें एक बच्चे के लिए स्पेस हो, इतना है। अब इसमें बेड भी आएंगे 2 जनों के लिए, 2 जनों की स्टडी टेबल भी आएगी, तो पता नहीं कैसे मैनेज होगा। और यहाँ पे सनी, बेटा तू तेरी सांस कैसे फूल रही है, बेटा तू बैठ जा, बेटा तू पानी पी ले, बेटा तू खा ले पहले तो, तेरी सांस कैसे फूल रही है। और इसकी सांस फूलती है, बात करते करते हर एक सेंटेंस बाद इसकी ना सांस फूलती रहती है, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा गेन कर लिया है ना। और चलते चलते इसकी सांस फूलती है और बैठ जाती है। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास इतना सामान इकट्ठा हो ही जाता है, जैसा हमने बताया था, हर रोज 4-5 सूट आ जाते हैं, बाकी सामान आ जाता है, तुम कहाँ रखे, घर तो हमारा इतना ही है, घर तो हम भाभी के जैसे 5 BHK ले नहीं सकते। फ्रेंड्स हम ले तो सकते हैं, लेकिन हम इनको थोड़ी ना देंगे, हम अपने ले लेंगे जब लेना होगा तो फ्रेंड्स ये तो इसी कबाड़ खाने में रहेंगे, ये चारों जने। और देखो किसी ने अच्छा लिखा कि भाई माता जी के घर में पिताजी के लिए जगह नहीं है, पिताजी आते हैं तो सब लोग ऐसे बौखला जाते हैं, अरे सरप्राइज दे दिया आपने तो, लेकिन बेटी खाला के लिए जगह है, बेटी खाला के लिए तो इसलिए जगह है ना क्योंकि घर का काम करती है वो सारा। और ये 2 बच्चे यहाँ पे शुरू से पल रहे हैं, पल के नहीं रहे, काम कर रहे हैं, मजदूरों वाले काम करते हैं ये सारे। रिजा तो बिल्कुल लिटरली ऐसे ही काम करती है, इसके सारा सामान उठाती है, रखती है, संवारती है, इसका इसको खाना पीना हाथ में लाके देती है, जूते चप्पल संभालती है इसके, तो इसके असिस्टेंट बन के इसके आसपास खड़ी रहती है, जैसे अभी खड़ी है। सालोपी कुछ चाहिए था, सालोपी सर दबा दूं, सालोपी हिजाब टिक कर दूं, सालोपी आपके लिए पाँव दबा दूं, सालोपी पानी ला दूं। और यहाँ सनी कहता है, देखो फ्रेंड हमें ना गिव अवे करना है फ्रेंड, बहुत सामान है हमें देना है, लेकिन फ्रेंड हम बहुत बिजी हैं, सालू भी बहुत बिजी है। भाई कहाँ बिजी है, हमें तो दिखता नहीं क्या बिजी है। सनी देखो मैं खुशामदीद भी जाता हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, अपने बीबी को स्पेशल फील भी कराता हूँ, इसकी पैम्परिंग भी करता हूँ। और फ्रेंड आपको पता है मैं इतना बिजी हो जाता हूँ, फिर मेरे को ड्राइवरी भी करनी होती है, फिर इसको गुलाब गुलाब के फूल भी लेके आता हूँ, वैलेंटाइन आ जाता है अचानक से, फिर अचानक से इसका बर्थडे आ जाता है, फिर कभी ब्रिंगिन आ जाता है, तो फ्रेंड कभी एनिवर्सरी आ जाती है, फिर मुझे तो पता ही नहीं चलता, कभी 6 मंथ एनिवर्सरी आ जाती है हमारे खुशामदीद की, तो वहाँ स्पेशल फील कराने जाना पड़ता है। तो फ्रेंड मैं बहुत बिजी हूँ, और सबा तो आपको पता ही है सारे टाइम इंस्टाग्राम के काम करती रहती है, कभी एग्जीबिशन में जाना होता है तो वो सब काम, तो उसका दिमाग चलता रहता है, कभी ये वाला कंटेंट बनाना है, वो वाला कंटेंट। तो फ्रेंड वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, अभी उसको सांस भी चढ़ जाती है फ्रेंड, तो फिर हम बहुत बिजी रहते हैं फ्रेंड, तो हम ज़्यादा गिव अवे कर नहीं सकते, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड करेंगे जरूर एक दिन। पे एक कबूतर सा आ जाता है बेचारा, वो कबूतर कोई इंजर्ड कबूतर था, उसको पानी वानी पिला रहा है। तो मैं ये मेरा खुद का कमेंट नहीं है, लेकिन लोग लिखते हैं जैसे कि वैसे तो तुम चिड़िया विड़िया के लिए इतना ड्रामा करते हो, अम्मी जी चिड़िया को रोज कबूतर को दाना डालती है, अम्मी कबूतर के लिए दाना डाला, कबूतर के लिए पानी डाला, यहाँ कबूतर इंजर्ड है तो तुम उसके लिए पानी ला रहे हो, ये सब ड्रामा कर रहे हो कंटेंट बनाने के लिए। और रोज तुम मटन और चिकन खा रहे हो दबा दबा के, अम्मी हमें दाल नहीं खानी चिकन खाना है, भाई चिकन तुम मार के खा रहे हो, तो कबूतर से इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो।
तो एक ही बात है ना, वो तो वही सेम बर्ड है। और मटन खा रहे हो, बकरा काट के खा रहे हो जब तुम, तो एक बर्ड को खाना खिलाने में तुम्हें इतना ड्रामा होता है कि हम चले जाएंगे 3 दिन के लिए, डला तो फिर हमारी चिड़िया को कौन खाना देगा, चिड़िया को कौन पानी देगा। भाई चिड़िया तुम्हारे दाना पानी पे डिपेंडेंट है क्या? चिड़िया तो कहीं और भी ढूंढ लेगी। लेकिन तुम वैसे इतना पोलाइट बनते हो कि हम तो भाई चिड़िया को दाना डालते हैं, चिड़िया को खाना डालते हैं। एक कबूतर हमारा इंजर्ड होके हमारी बालकनी में आ गया, तो हम उसको इतना संभाल रहे हैं। और वैसे हम तुम्हारे रोज हांडों में वो नॉन वेज पकता है। हाँ अम्मी कौन सी बिरयानी बनाई, चिकन बिरयानी, हमें तो मटन बिरयानी चाहिए थी, हमें तो लैम्ब बिरयानी चाहिए थी, तब तुम्हें कुछ नहीं होता। यहाँ पे फ्रेंड हमने इंस्टाग्राम का सारा काम कर लिया और अभी हम ये रूम ना ठीक करने जा रहे हैं। रिजा यहाँ पे सामान रख रही है, देखो मेहमान आते हैं ना, मेहमानों का सामान रखा है, मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा कुशन रखे हैं, पिल्लो रखे हैं। भाई मेहमान, तुम्हारे यहाँ मेहमान आते कौन है? तुम्हारे यहाँ आती है बेटी खाला, नाजा खाला, और ये सब खाला यहाँ 2-3 आती हैं। और वो कौन सा तुम उन्हें ढंग से सामान देते हो सोने के लिए? बेचारी चटाई बिछा बिछा के सो रहे होते हैं और लिविंग रूम में। ये तुम कहते हो ना मेहमानों के लिए चादर है, मेहमानों के लिए तकिए, तुम्हारी सारे लोग बेचारे जमीन पे ऐसे चटाई बिछा के सोते हैं। तुम मेहमानों को कभी ढंग से रखते हो? तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता भी नहीं जो ढंग का मेहमान आए, जिसको तुम ढंग से रखो भी। और यहाँ खुशामदीद का खाना खाते हुए, भाई खाना नहीं बना क्या? जैसे सनी के लिए खाना नहीं बनाया, खुशामदीद का खाना खा रहा है बैठ के बाहर। और देखो खुशामदीद का चिकन मंगा, अरे बहुत अच्छा चिकन है ये, तो वही तो चिकन नहीं है जो हमारी बालकनी में आ गया। तो नहीं बेटा, बेटा वो वाला चिकन नहीं है, वो तो उड़ गया था वो चिकन, तो वो चिकन था भी नहीं बेटा। तुम क्या सोचती हो हर पंछी चिकन है तुम्हारे कटोरे में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो सब अभी हाँ बहुत अच्छा है, अब तुम्हें चिकन से मतलब कोई प्यार नहीं है। या माता जी को बैठा दे, माता जी सारे ड्रॉर साफ करो। माता जी के बेचारे इंस्टाग्राम का सारा जो इनके कोलैब का फ्री का सामान आता है ना, वो निकाल के बैठी हुई हैं। बेटी खाला चेयर पे, अरे बेटी खाला तुम तो आराम कर रही हो। हाँ तुम्हारी अम्मी कर रही है ना काम, थोड़ी देर बैठे हैं, सारे टाइम काम करा करा के थका डालती हो, थोड़ी देर बैठने तो दो। अम्मी सारा सामान निकाल रही है, इंस्टाग्राम का इतना सामान आता है, देखो इनके ना बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। ना ही किसी को देते और ना ये यूज करते हो, यूज करेंगे भी कैसे, कितना सामान यूज करेंगे? इनका हुलिया तो मतलब आप लोगों ने देखा ही है ना किस तरीके से रहते हैं। तो इतना सामान बटोर बटोर के इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं ढेर लगा के, और फिर ना ब्लू बोरों में भर के पता नहीं क्या ये मौदा भेज देते हैं, कहाँ जाता है वो सामान किसी को नहीं पता। तो ये समझ नहीं आता है इंस्टा वालों को इसको ऐसे एज अ मॉडल बना के उन्हें बेनिफिट मिलता भी है कुछ या नहीं, या इनके पास बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स बचे हैं जिनको ये मतलब जो है ना कम्युनिटी स्पेसिफिक मॉडल अगर टारगेट करते हैं, तो उनके पास मॉडल ही नहीं है, तभी ये इसके पास भेज देते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई लड़कियां कहती है कि हमने तो उस वाले मॉडल, उस वाले मतलब जो भी है शॉप को कांटेक्ट किया था, या वहां से कपड़े लिए थे, हमें रिफंड नहीं मिला, या हमें डिलीवरी नहीं मिली। बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं इसके ना इंस्टा पे। तो ये प्रमोट तो बहुत करती है, लेकिन वो कितने जेन्युइन है, कितने अच्छे हैं, कितना उनका कस्टमर सर्विस अच्छा है, वो किसी को नहीं पता। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, हमने इतने सारे कपड़े खरीद के ले आए थे ना, अब हम अपना कुछ तो बनवाने का सोच ही रहे हैं। और यहाँ पे रिजा बैठी है, रिजा को तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, हम उसे तो पढ़ने लिखने देंगे ही नहीं। रिजा ना यहाँ पे इंटरेस्ट से देख के हमें बता रही है कौन सा अच्छा सा कपड़ा है, कौन सा हम स्टाइल से सिलवाएं। देखो फ्रेंड, अपने भाभी से नहीं पूछेंगे, अब हमारी डिजाइनर भाभी ऊपर बैठी है ना, ना हम डीकेआई से लेंगे। हम क्यों ले डीकेआई से? हम तो भाभी का बिजनेस चौपट करेंगे, हम तो बाहर से 15 सूट सिलवाएंगे, लेकिन भाभी के दुकान से एक सूट भी नहीं लेंगे हम। तो देखो भैया, भाभी जी ऊपर लेबल लेगा, मतलब डिजाइनर बन के बैठी है, लेबल डीकेआई की पूरा उन्होंने शोरूम खोल दिया है, ऑनलाइन शोरूम। लेकिन नीचे ननद रानी जी अपनी खुद जमील भाई से सिलवाएंगे कपड़े, वो नहीं लेबल टिक के ऐसे लेंगे कुछ भी। और रिजा बैठ के यहाँ पे इंस्टा से देख देख के, पिंटरेस्ट से देख देख के यहाँ पे दिखा रही है, ये वाला अच्छा है सालो पे, ये वाला दिखवा लो सालो पे, वो वाला करवा लो सालो पे, ये वाला इसमें अच्छा लगेगा, कॉर्ड सेट करवा लो। भाई रिजा का ये काम रह गया क्या? ये सारे काम करती रहेगी, सारे काम रिजा करती फिरेगी इसके। और यहाँ पे रिजा दिखा रहे एक एक करके, हाँ ये अच्छा है, ये बेकार है, और इतना सब कर करा के ये बैठे हुए थे नीचे। लेट नाइट 2-3 बजे हो, 2 बजे तो होंगे, 1:30-2 बजे इसी टाइम सनी आता है। फिर डोर खुलता है, सनी अरे बेटा तू अभी तक यहीं है, मुझे लगा तू रिजा को लेके ऊपर बैठी होगी। नहीं सनी, आज मैं नीचे ही बैठी हूँ, आज मैंने सोचा ऊपर भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और सनी आया उसके बाद ये ऊपर गई है, तब से सोचो रिजा को लेके टाइम पास कर रही थी कि भैया तू सूट के डिजाइन पैटर्न देख और मुझे टाइम पास करा मेरा, और मेरे से बातें कर, मुझे स्पेशल फील करा। रिजा देखो हम थक गए हैं, तुम ही बोलो कि हमारे यूट्यूब को उसको सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। अब रिजा ने ही बोला है हाँ हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा वीडियो, भाई तुम्हें क्या मिल रहा है इससे? कुछ भी नहीं, बोलो सभा से कि भैया हमारा वीडियो बोलूंगी तो मेरे को 50% शेयर चाहिए। वैसे भी कंट्रीब्यूशन तो चल ही रहा है 50%। तो हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, और चालो ओपी को बहुत सारे प्यार करना, और चालो ओपी के लिए दुआएं करना, और चालो ओपी के लिए सब कुछ करना, हमारे लिए कुछ मत करना। दुआएं तो सिर्फ चालो ओपी को ही चाहिए, हमें तो क्या, हम तो बिना दुआओं के भी जी रहे हैं।
और उसके बाद लास्ट में क्लिप लगा दी कि वे हाँ हमने फ़ोन दे दिया है, जिसको फ़ोन मिलना था वो आ गए हैं फ़ोन लेने, और बस सनी की क्लिप लगा दी। तो ये था इसका आज का ब्लॉग, मैंने जल्दबाजी में बनाया है और हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस में, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रही हो, बट ठीक है, जैसा भी है आप बताना कैसा लगा, एंड बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।